श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गो पितृ शिव महापुराण कथा चल रही है। कथा का दूसरा दिन है था और कथा में गुरुजी ने नए नए उपाय बताए हैं। साथ में गुरुजी ने कहा है, आज तक आप लोगों ने भी नहीं सुना होगा, मैंने भी नहीं सुना है कि गौ माता के विवाह की कथा। जी हाँ, तो कल जो कथा होने जा रही है, तीसरे दिन की कथा, उस कथा में गुरुजी गौ माता के विवाह की कथा बताएंगे। साथ में उनका कन्यादान करना कैसे करना है वो बताएंगे। तो कल की कथा बहुत ही रोचक होने वाली है, तो प्लीज़ कल की कथा तो अवश्य सुनिएगा। साथ में कथा में गुरुजी ने आज बहुत सारे उपाय बताए हैं, इन उपायों को भी अवश्य कीजिएगा। और कल है सोमवार, पितृपक्ष का दूसरा सोमवार है। तो पहले सोमवार के दिन अगर आप उपाय नहीं कर पाए थे तो कल दूसरा सोमवार है। पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष का यह आखिरी सोमवार है, तो इस दिन तो अवश्य उपाय कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। अच्छा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट थी कि आप लोग वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करा करें। देख लेते हैं आप, देख कर छोड़ देते हैं ऐसी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि कम से कम इस वीडियो पर 4000 लाइक तो आना ही चाहिए। पहला उपाय, यह उपाय गुरुजी ने गो पितृ शिव महापुराण कथा में बताया है। गुरुजी ने कहा है, आपके पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, आप श्राद्ध नहीं कर सकते हैं, किसी का पिंडदान नहीं कर सकते, ब्राह्मण को भोज नहीं करा सकते हैं, आप किसी को खाना नहीं खिला सकते हैं, पैसों की तंगी रहता है कि हम लोग नहीं कर पाते, ज़्यादा बड़ा कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं या किसी को दान दक्षिणा नहीं दे पा रहे हैं, तो केवल गुरुजी ने कहा इस उपाय को कर लेते हो तो यह बड़े से बड़े दान के तुल्य, साथ में पिंडदान के तुल्य, साथ में यह ब्राह्मण को भोज कराने के तुल्य होता है। क्या करना है? गुरुजी ने कहा केवल आपको हरी हरी घास, जी हाँ, जो खेतों में उगती है, उसको अपने हाथों से निकाल के तोड़ लेना है, यानी नोच के निकाल लेना है और निकाल कर केवल गाय माता के मुख में खिला देना है। जी हाँ, गौ माता के मुख में खिला देना है। अब गुरुजी कल की कथा में बताएंगे कि आखिर में ऐसा क्या है गौ माता में कि हम गौ माता को कुछ खिलाते हैं तो हमारे पितरों को लग जाता है। दूसरा उपाय, गुरुजी ने कहा है श्राद्ध पक्ष में अगर आप किसी का श्राद्ध डाल रहे हैं या श्राद्ध भी नहीं डालते तो गुरुजी ने कहा है आपको यह उपाय करने से आपके पितरों को वह भाग मिल जाता है और आपके जीवन का कल्याण होता है, यानी जीवन का सुख प्राप्त होता है, हर सुख आपको प्राप्त होता है, घर के अंदर खुशियाँ आती है। तो गुरुजी ने कहा है जो कंडा होता है, जी हाँ, कंडा गोबरा, जो गोबर से छाप के बनाया जाता है, सुखा लेते हैं, उस कंडे के ऊपर घी और शक्कर की आपको केवल अग्यारी करना है। जी हाँ, घी शक्कर ले ले या घी और गुड़ ले ले, पहले कंडा जला ले, कंडा जब जल जाए उसके ऊपर घी और गुड़ से अग्यारी करना है। ऐसा करने से उसका धुआं जो जाता है, वह धुएं का जो सुगंध होती है वह हमारे पितरों को मिलती है, इससे पितर तृप्त होते हैं, इससे हमारे जीवन का भी कल्याण होता है और हमारे घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी रहती है वह बाहर होती है। तो यह उपाय आप 16 श्राद्ध के अंदर किसी भी एक दिन तो अवश्य कीजिए। तो कल सोमवार है, कल भी आप कर सकते हैं। तीसरा उपाय, यह श्राद्ध पक्ष के पहले सोमवार के दिन करने के लिए मैंने वीडियो बनाई थी, पर अगर आपने पहले सोमवार के दिन नहीं किया है तो श्राद्ध पक्ष का आखिरी सोमवार है, दूसरा सोमवार है, अंतिम सोमवार है, इस दिन यह उपाय आपको करना है। शेष दिन बचे हैं हमारे पास, जैसे कि सोमवार, मंगलवार को एकादशी है, बुधवार को प्रदोष है और फिर उसके बाद है शिवरात्रि। तो ये 3-4 दिन आपको यह उपाय करना है, यानी एक दिन करना है, मतलब 4 दिन चलेगा यह उपाय। उपाय क्या है? आपको एक कटोरी में चावल भरना है। जी हाँ, एक छोटी सी कटोरी ले ले, उसमें चावल भर दे और उसके ऊपर आपको रखना है एक दुर्वा। जी हाँ, दुर्वा 3 तरह की आती है, सफ़ेद, पीली और ग्रीन। आपको लेना है हरी दुर्वा। साथ में आपको लेना है एक बेलपत्री और उसी कटोरी वाले चावल के ऊपर रख देना है और इस कटोरी को आपको अपने घर के मटके परिंदे के पास रखना है। जैसे कि आपने सोमवार के दिन रखा है तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन तक उस कटोरी को ढककर मटके के पास ही रखने दें, परिंदे के पास ही रखने दें और वहाँ पर रोज़ शाम के समय आपको एक लंबी बाती का घी का दीपक प्रज्वलित करना है, अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए। इस उपाय को 3 दिन तक करेंगे, 3 दिन तक रोज़ उस कटोरी के पास में दीपक लगाएंगे। 3 दिन जब पूरे हो जाए, चौथे दिन उस दुर्वा को और बेलपत्री को आपको महादेव को समर्पित करना है
और साथ में जो चावल है उस चावल को आपको अपने घर में घुमाते हुए बाहर निकलना है और बाहर निकलकर पंछियों को डाल देना है। ऐसा करने से अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष लगा है तो वह दोष दूर होगा, साथ में घर में खुशी आएगी। जो भी कार्य आपका अटका पड़ा हुआ है वह कार्य पितरों के आशीर्वाद से पूरा होगा। साथ में गुरुजी ने कहा था कि अगर आप पितृपक्ष में कोई भी उपाय करते हो तो वह उपाय हमारे पितरों के लिए हम करते हैं कि हम मेरा पितृ प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए, और पितरों से जो आशीर्वाद मिलता है उस आशीर्वाद से हमारा कोई भी कार्य कभी भी रुकता नहीं है। अगला उपाय देखिए, मंगलवार की है श्राद्ध पक्ष की एकादशी। जी हाँ, और जिसका मंगल विवाह संपन्न नहीं हो रहा है, मंगल विवाह में बाधाएं आ रही है, उनके लिए यह विशेष उपाय है जो आपको एकादशी के दिन करना है। जी हाँ, सबसे पहले ध्यान रखें जो माँ पार्वती जी की नानी जी का नाम है वह नाम है स्वधा। जी हाँ, क्या नाम है? स्वधा। और गुरुजी ने कहा है जो पितृ लोग हैं वह हमारा ननिहाल पक्ष है। जी हाँ, तो ननिहाल पक्ष है हमारा। आपको माँ पार्वती जी के नानी जी का नाम लेके यह उपाय करना है। 1 लोटा जल लेना है, शिवालय जाना है। एकादशी के दिन आपको 1 लोटा जल महादेव के ऊपर से घुमाना है। आरती उतारते वैसे नहीं घुमाना है, आपको गोल घुमाना है, शिवलिंग पे से गोल घुमाना है। और कितनी बार गोल घुमाएंगे? 7 बार। 7 बार गोल घुमाने के बाद आपको उस जल को शिवलिंग पे समर्पित करना है। पर जब समर्पित करोगे तब आपको स्वधा 1 बार बोलना है और बोलकर फिर जल को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। यह विवाह का बहुत ही विशेष उपाय, एकादशी का दिन है, अवश्य कीजिएगा। अगला उपाय देखिए, 12 अक्टूबर को, अभी से नोट कर लीजिए, 12 अक्टूबर को है शिवरात्रि, वो भी श्राद्ध पक्ष की। गुरु जी ने अभी जो कथा हुई थी देवपितृ शिव महापुराण कथा, उस कथा में बताया था कि उस श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि के दिन केवल दिन भर में एक उपाय करना है आपको। इस उपाय को अगर आप कर लेते हो तो आप जिस भी कामना से करोगे वह मनोकामना आपकी बहुत ही जल्दी पूरी होगी। जी हाँ, कोई भी समस्या हो, रोग हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, परेशानी हो, विवाह नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, नया मकान नहीं खरीद पा रहे, कोई भी समस्या हो, केवल आपको यह उपाय करना है। कब करना है? श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि के दिन। कौन सी तारीख को है? 12 अक्टूबर को। क्या करना है? आपको लेना है 1 सफ़ेद पुष्प। जी हाँ, 1 सफ़ेद पुष्प। पर ध्यान रखें, सफ़ेद पुष्प जब ले तो वो केतकी का मत ले लेना, क्योंकि केतकी का फूल महादेव को चढ़ता नहीं है और केतकी का फूल भी सफ़ेद रंग का ही होता है। तो आपको लेना सफ़ेद रंग का पुष्प और शिवालय जाकर बाबा के ऊपर समर्पित करना है। यह उपाय आप दिन भर में कभी भी कर सकते हो, घर के प्रत्येक व्यक्ति से कराइएगा। यह उपाय श्राद्ध पक्ष का बहुत ही खास उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। 11 अक्टूबर को है प्रदोष, वो भी श्राद्ध पक्ष के प्रदोष है। जी हाँ, आप उपाय नोट कर ले, भूले नहीं। ये 3-4 दिन बहुत खास होने वाले हैं और सभी दिन आप उपाय अवश्य कीजिएगा। तो 11 तारीख को आपको लेना है 1 बेलपत्री, 1 कनेर का पुष्प और 1 समी पत्र। जी हाँ, इस उपाय को पहले किया होगा आपने, पर इस बार तो करना ही है, श्राद्ध पक्ष की प्रदोष है। 1 बेलपत्री, 1 कनेर का पुष्प और 1 समी पत्र और 1 लोटा जल। शिवालय जाकर सबसे पहले 1 लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित कीजिए। जल पूरा समर्पित होने के बाद फिर आपको शिवलिंग पर कनेर का पुष्प, शमी पत्र और बेलपत्र, तीनों को एक एक करके नहीं, एक साथ शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। ये बहुत ही खास उपाय है। इस प्रदोष करोगे, आने वाली प्रदोष तक बाबा ने चाहा तो आपकी मनोकामना पूरी हो ही जाएगी। तो कुछ विशेष उपाय थे, अवश्य कीजिएगा और कल की कथा अवश्य सुनेगा। कल गुरुजी बताएंगे गौ माता के विवाह की कथा। वीडियो पसंद आए तो और लोगों तो जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।